घने, शांत, रहस्यमय जंगल के बीच, जहां धूप भी डरते डरते धरती को छूती थी, वहां खड़ा था एक प्राचीन पीपल का पेड़, सदियों पुराना, मौन पर सब जानने वाला। उसकी जड़ों के नीचे, मिट्टी के भीतर, एक गहरा अंधेरा बिल था, और उस बिल में रहता था एक सर्प। साधारण नहीं, उसकी आंखें चमकती थी, पर जहर से नहीं, दर्द से, क्योंकि वह जन्म से सर्प नहीं था, वह एक राजकुमार था। सालों पहले राजमहल में उत्सव था। संगीत, रोशनी, खुशियां। पर उसी रात एक क्रोधित तपस्वी ने श्राप दिया, अहंकार की कीमत तुझे अकेलेपन में चुकानी होगी। जब तक कोई निष्कपट हृदय बिना डर तुझे छू न ले, तब तक तू सर्प बनकर भटकेगा। और बस राजकुमार सर्प बन गया। तब से वह उसी जंगल में, उसी पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे स्पर्श का जिसमें लालच न हो, डर न हो, सिर्फ सच्चाई हो। जंगल से थोड़ा दूर एक टूटी सी झोपड़ी थी। सुबह की नरम धूप में एक मासूम लड़की धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकलती है, हाथ में छोटा सा दीपक, आंखों में सादगी। वह चुपचाप घर के कामों में लग जाती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है। डांट सुनकर भी वह शांत रहती है, बस सिर झुका लेती है। शाम ढलती है और वही लड़की दीपक लेकर अकेले रास्ते पर चल पड़ती है। धीरे धीरे कदम, सुनसान जंगल का रास्ता। वह पेड़ के पास पहुंचती है, घुटनों के बल बैठती है, कांपते हाथों से दीप जलाती है, क्षण भर ठहरती है, फिर चुपचाप लौट जाती है। अगली सुबह वह फिर उसी रास्ते पर चलती है। इस बार कदम थोड़े दृढ़ हैं। जब लड़की दीप जलाने झुकी, उसने देखा सर्प बिल से बाहर था। उसकी सांस रुक गई, दिल तेज धड़कने लगा। कदम पीछे हटे। लड़की ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, तुम मुझे काटोगे तो नहीं? सर्प स्थिर रहा, पर सर्प शांत रहा। न फुफकार, न हरकत, सिर्फ आंखों में एक विनती। उस दिन वह जल्दी लौट गई। डांट सुनकर भी वह शांत रहती है, बस सिर झुका लेती है। पर अगली शाम वह फिर आई,
इस बार डर थोड़ा कम था और हर दिन डर विश्वास में बदलता गया। फिर एक दिन हवा थम गई, जंगल शांत हो गया। लड़की आगे बढ़ी। पेड़ के पास खड़ी वह शांत आंखों से सामने देखती है। हल्का डर, पर दिल में साहस। धीरे से हाथ बढ़ाती है और नरमी से स्पर्श करती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास है। फिर आश्चर्य से पीछे हटती है। आंखें फैल जाती हैं, सांस थम जाती है। कुछ पल बाद वहां एक युवक खड़ा था, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। धन्यवाद, बस इतना ही कहा उसने। वह ध्यान से सुनती है। फिर उसके कदम आगे बढ़ते हैं। अब वह अकेली नहीं चल रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। गांव पहुंचकर वह झिझकती है, पर गर्व भी महसूस करती है। महल के सामने वह रुकती है, आंखों में चमक, दिल में विश्वास। महल के द्वार खुले, राजमाता की आंखें बरस पड़ी। सालों का इंतजार एक पल में पिघल गया। आंखों में आंसू, पर चेहरे पर सुकून। अंत में राज तिलक हुआ, मुकुट सजा, राजकुमार राजा बन गया। समय बीतता है और वही साधारण लड़की अब शाही वस्त्रों में खड़ी है, आंखों में आंसू। रानी बनते ही वह अपनी दादी को महल ले आई। दादी रो पड़ी, चेहरों पर शांति, दिल में संतोष। और दूर वही जंगल जहां से शुरू हुई थी किस्मत की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें और दिल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।